दोस्तों, आज की कहानी है ठाकुर विक्रम सिंह की, जिनके छोटे भाई हेम सिंह की सन 2000 में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। ठाकुर विक्रम सिंह सेना से रिटायर्ड एक हवलदार थे और एक बहुत ही दयालु और परोपकारी आदमी थे। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। रिटायरमेंट के बाद वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में बस गए थे। उनके भाई हेम सिंह की 2000 में जब मृत्यु हुई थी, तब वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक लड़का विवेक को छोड़ गया था। विवेक की उम्र उस समय 18 वर्ष रही होगी और वह 12वीं पास था। हेम सिंह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो उसकी कोई पेंशन भी नहीं थी। थोड़ी बहुत इकट्ठी धनराशि भी धीरे धीरे एक साल में समाप्त हो गई और अब परिवार सड़क पर आने के कगार पर खड़ा हो गया। ठाकुर विक्रम सिंह से अपने भाई के परिवार की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन सुबह अखबार में उन्होंने एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। यह बीएसएफ में जवानों की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट था। वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों एवं अर्धसैनिकों के आश्रितों यानी कि वार्ड्स के लिए रिजर्व थी। वो रात दिन अपने भतीजे विवेक को किसी नौकरी में लगाने के लिए सोचते रहते थे, लेकिन आज एक अच्छी नौकरी दिखी तो यह रिजर्वेशन का चक्कर। ठाकुर विक्रम सिंह का दिमाग चलने लगा और सोचते सोचते वह गलत रास्ते पर चलने लगा। उन्होंने भतीजे के मोह में जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। ठाकुर विक्रम सिंह ने एक फर्जी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाया और विवेक के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट में भी साइबर कैफे में जाकर एक जालसाज के जरिए गैर कानूनी तरीके से फादर नेम में लिखे हेम सिंह की जगह अपना नाम विक्रम सिंह प्रिंट करवा दिया। जालसाजी इतनी दुरुस्त थी कि असली और नकली सर्टिफिकेट्स को कोई केवल देखने से पहचान नहीं सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नकली एफिडेविट बनवाकर जिला सोल्जर बोर्ड के अधिकारी को झूठ बोलकर विवेक के लिए एक पार्ट 2 ऑर्डर करवा लिया, ताकि आर्मी रिकॉर्ड्स में भी विवेक का नाम उनके बेटे के रूप में दर्ज हो जाए। सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद विवेक का फाइनली बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है। आखिर भाग दौड़ और स्पोर्ट्स में वो अच्छा था ही। भाई हेम सिंह का परिवार जो सड़क पर आने के कगार पर खड़ा था, अब पनपने लगा। खुशहाली लौट आई। विवेक की शादी हो गई और बाल बच्चे भी हो गए। विवेक अब 43 साल का हो चुका था। उसकी माँ भी पिछले साल गुजर चुकी थी। एक दिन विवेक की पत्नी ने उसे कहा कि उसके कजिन्स यानी कि ठाकुर विक्रम सिंह के बच्चों को विरासत में 2 घर मिलेंगे। ये घर ठाकुर विक्रम सिंह ने बड़ी मेहनत से पैसे बचा बचा कर म्यूचुअल फंड्स में डालकर बनाए थे, और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो केवल कागज में ही उन्होंने अपना बाप लिखवाया है। असली में तो तुम उनके केवल भतीजे हो, भतीजे, बेटे नहीं हो। आगे की सोचो और अपने बच्चों की सोचो और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगो। बस फिर क्या था, विवेक का दिमाग एक शैतानी मशीन की तरह गोल गोल घूमने लगा और उसने निर्णय लिया कि वो कोर्ट में अपील करेगा कि वह भी ठाकुर विक्रम सिंह का ही बेटा है और उसे भी उनकी जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट से नोटिस आ गया और मुकदमे की तारीख निश्चित हो गई। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने दोनों बेटों के लिए एक एक घर बनवाया था। अब भतीजे विवेक के उसका बेटा होने के दावे से यह बंटवारा गड़बड़ा जाने वाला था। ऊपर से भतीजे की एहसान फरामोशी और विकेटनेस से उसका दिल टूट गया। अपने भाई हेम के परिवार को संभालने के एवज में उसे अपने ही परिवार, अपने ही बच्चों के लिए जोड़ी गई प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। न तो वह विवेक को अपना बेटा होने का सर्टिफिकेट देता और न ही उसे अपने ही कर्मों की सजा जीते जी देखनी पड़ती। खैर, अब पानी पुल के ऊपर से बह चुका था। ठाकुर विक्रम सिंह अब 70 वर्ष के हो चुके थे।
भतीजे द्वारा प्रॉपर्टी में हिस्से की मांग को वे झुठला भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही उसे अपना बेटा घोषित करने के लिए तमाम कागजात में साइन किया था। वो बड़े भारी मन से एक विल लिखते हैं और 2 विटनेस का साइन कराकर कोर्ट में रजिस्टर करवा देते हैं। मुकदमे की अगली तारीख 4 अगस्त 2025 को 12 बजे थी। वो समय पर गाजीपुर में कचहरी रोड पर स्थित कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां उनका वकील उनसे मिलता है। कटघरे में खड़े ठाकुर विक्रम सिंह अपने भतीजे की एहसान फरामोशी पर, दगाबाजी पर उसे टकटकी लगाए देख रहे थे कि कैसे उसने अपना नाम देकर एक सांप को दूध पिलाया जो उनके ही बच्चों को एक दिन डसने चला आया। वो अपने विचारों की दुनिया में खो से गए थे कि उनके वकील ने उनका हाथ पकड़कर हिलाया और बोला, ठाकुर साहब, आप ठीक तो हैं? ठाकुर विक्रम सिंह थोड़ा हड़बड़ाए और जब जज ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने एक सफेद लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। कोर्ट ऑर्डरली ने लिफाफा लेकर जज तक पहुंचा दिया। लिफाफे में ठाकुर द्वारा बनाई गई कोर्ट रजिस्टर्ड विल थी। जज साहब द्वारा जब विल पढ़ी गई तो विवेक का चेहरा सूख कर सफेद हो गया। अब तो वह कहीं का नहीं रहा। ना तो ताऊ की प्रॉपर्टी में उसे कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही उसकी बीएसएफ की नौकरी अब उसके पास रहेगी, क्योंकि उसका एनरोलमेंट फर्जी जो था। मुकदमा दायर करने से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ताऊ ठाकुर विक्रम सिंह असली कहानी कोर्ट रूम में खोल देगा, वो भी रजिस्टर्ड विल के तौर पर। वो तो सोच बैठा था कि जेल जाने के डर से वो ये राज ही रखेंगे और उन्हें उसे अपना बेटा ही बताना पड़ेगा, और इस तरह उनकी प्रॉपर्टी में उसे भी 1/3 शेयर मिल जाएगा, भले ही वह उनके मरने के बाद ही क्यों ना हो। लालच ने उसकी आंख में पट्टी बांध दी थी, जिसका उसे आज सूद सहित भुगतान करना होगा। ठाकुर विक्रम सिंह बड़ी गंभीर मुद्रा में चश्मा पहने हुए सर झुकाए जज साहब को उसकी विल पढ़ते हुए सुन रहे थे। उन्होंने लक्कड़ के कटघरे की रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। जज साहब ने उनकी ओर सिर उठाकर पूछा कि आप जानते हैं, आपके इस लिखित बयान से आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 335 के अंतर्गत जेल हो सकती है। ठाकुर विक्रम सिंह द्वारा कोई जवाब न दिए जाने पर जज साहब ने थोड़ा कड़क आवाज में उनसे कहा, ठाकुर विक्रम सिंह, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ठाकुर विक्रम सिंह इस दुनिया से जा चुका था। जहां वो अपने किए की सजा काट चुके थे, वहीं उन्होंने दोबारा विवेक को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। जज विवेक को हिरासत में लेने का आदेश देते हैं। आजकल विवेक जेल में है और उसको बीएसएफ ने भी बिना पेंशन के नौकरी से निकाल दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।